लोगों ने लिया। आज जो डायरेक्ट आईएएस बनाए गए जो है उसमें बता दे कोई दलित बैकवर्ड का रखा गया, शुद्ध समाज का रखा गया हो, सारे के सारे वही रखे गए। 69,000 टीचर के भर्ती में बैकवर्ड की हिस्सेदारी काट के दे दिया और ये 7,000 अनुसूचित जात का काट करके फार्मर को दे दिया। तो क्या किया, बैठाया आपने कुर्सी पर, जब बैठा दिया तो आपका ही गर्दन काटने का इन्होंने काम किया है। इस बात से आपको सजग होना पड़ेगा। इन्होंने बकाया परगड़ाया यादव के खिलाफ बात करके कि सारा हक हिस्सा यादव खा जा रहा है, आप हमें वोट दे दो, जब यादव हट जाएगा, समाजवादी पार्टी की सरकार हट जाएगी तो सारा माल आपको मिल जाएगा। बताइए 10 साल हो गया, कितना माल आपके खाते में गया, कितना आपको शिक्षा दीक्षा जुड़ी, कितनी नौकरी मिली जो है। अरे यादव ने तो लड़ करके आरक्षण दिलाया, आरक्षण सबसे बड़ी लड़ाई मुलायम सिंह ने किया। आज मुसैन भी प्रधान हो रही है, मुसैन भी ब्लॉक प्रमुख हो रही है, देन तो मुलायम सिंह यादव की है, शरद यादव, लालू यादव, सारे नेताओं ने मिलकर के 91 में आरक्षण दिलाया, जिस आरक्षण के लिए हमारे पूर्वज जो है आजादी के बाद से संघर्ष कर रहे हैं। ये भरगड़ाने वाले हैं, बहुरूपीय है, बहुरूपीय। एक कब किस भेष में आपके पास आ जाएंगे आप इनके चाल को समझ नहीं पाएंगे। ये ठग विद्या है इनके पास, ठगशाला चलाते, ठग विद्या है इनके, ठग विद्या से सावधान हो जाना। ये चावल गेहूं पे जो बरगामते हैं, वो चावल गेहूं पे जो बात करते हैं कि मोदी जी दे रहे हैं, ये कोरोना में दिया, इसमें दिया, ये चावल गेहूं सरकार के भंडार का है और चावल गेहूं खाद्यान्न की योजना कांग्रेस के रिजर्व में बहुत पहले से बनी हुई है। कांग्रेस ने तो फूड सिक्योरिटी बिल बनाया, खाद्य सुरक्षा कानून का बिल बनाया। ये खाद्यान्न जो है आज मिल रहा है और कल भी मिलेगा, सरकार चाहे जिसकी भी हो है। लेकिन ये सरकार ये कहते हैं ये मोदी जी दे रहे, मोदी दे रहे हैं, लगता है जैसे भाजपा गोडाउन से निकल के आ रहा है। ये जब अखिलेश जी जब समाजवादी पेंशन देते थे तो कहते थे कि अखिलेश जी क्या अपने घर से दे रहे हैं, तब ये कहते थे क्या अखिलेश जी अपने घर से दे रहे हैं। आज जब ये दे रहे हैं तो कहते हैं मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं। यही फर्क है, इनके दिमाग को पकड़ो, इनकी बात को पकड़ो। जो है आप भी कहना शुरू कर रहे हैं जो खाद्यान्न मिल रहा है वो सरकारी गोदाम का है, जिसकी भी सरकार आएगी उसकी सरकार हमें मिलेगा। लेकिन आप जो ठगने का काम कर रहे हैं हमारे समाज को, जो हमारी शिक्षा समाप्त करने की साजिश है, जो आपने हमारे आरक्षण को समाप्त कर दिया, जो आपने हमारे लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, हम उसके लिए जो है हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाले चुनाव में हम आपके अपने बूथ पर जमानत जब्त करा करके आपको बता देंगे जो है कि अब शूद्र समाज जो है, अब सिर्फ शूद्र का ये 9 अगड़ा पिछड़ा दलित, सिर्फ जब आप लोग 3 लोग फॉरवर्ड में मान लिए गए, आपने कह दिया जो है कि हिंदू का अपमान हुआ है, कि हिंदू का अपमान हुआ है तो शूद्र समाज हुआ। भाई शूद्र समाज में तो सारी जातियां आ गई, तो हम क्या आज कहे लग रहा पिछड़ा दलित बैकवर्ड जो है। आप सोचिए ये कहा जा रहा है देश, किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो आज शूद्र समाज अगर कह रहा है कि ये 5 टिप्पणी निकाल दीजिए, उसके लिए इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, इतनी बड़ा जो है देश में माहौल बनाया जा रहा है कि सोमनाथ मौर्य को क्या क्या नहीं कहा जा रहा है इन लोगों द्वारा। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग सजग हो जाइए। अभी हमारा मछली शहर में कार्यक्रम हमें जाना है। मैं फिर से एक बार भाई अशोक जी को, महाजन को धन्यवाद दूंगा कि आप अपने पूर्वज को याद करने के लिए एक शानदार का कार्यक्रम किया गया है। जो समाज अपने पूर्वजों को याद नहीं करता है उसका इतिहास बहुत समाप्त हो जाता है, वह कभी विकास नहीं कर सकता है। आपने अपने समाज को याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद।